नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। नगर निगम के चुनाव में लगातार घमासान बना हुआ है। ऐसे ही घमासान बना हुआ है अलग अलग वार्ड में। तो इसी क्रम में आज हम आ गए हैं तल्ला जोशी खुला में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है ममता खत्री को। ममता खत्री एक ऐसा नाम है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ती हैं और सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने अहम भूमिका उनकी रहती है। मोहल्ले में और भी कहीं जो सामाजिक कार्य होते हैं या कोई दुख तकलीफ किसी की होती है तो उसमें हमेशा नजर आने वाली ममता खत्री। तो आइए चलते हैं और आज मुलाकात करते हैं ममता खत्री जी से। ममता जी, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार कपिल जी। सबसे पहले मैं सत्यपथ न्यूज का हार्दिक हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आज आपने मुझे मौका दिया है अपनी बात को रखने का। ममता जी, हम आपसे सबसे पहला जो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे वो ये है कि एक राष्ट्रीय दल, एक ऐसा दल जिसकी केंद्र में और राज्य में सरकार है और आज सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है, ऐसे दल ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है तल्ला जोशी खुला वार्ड से, वार्ड संख्या 27 से। तो आप जो शीर्ष नेतृत्व है जिसने आपको टिकट दिया उसको क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी से टिकट दे करके मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने कार्य को आपके साथ साझा कर सकती हूँ। ममता जी, ये है चुनाव, ये एक राजनीतिक दंगल, इसमें पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। तो आप भी जगह जगह जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं और लोगों से मिल रही होंगी। तो आपके वार्ड में आपको क्या ऐसी समस्याएं दिखी जो प्रमुख यहाँ की समस्या गिनी जा सकती है? वो कौन सी समस्या लगी आपको? जी कपिल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। जब मैं अपने वार्ड में प्रचार करने के लिए गई थी तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ रहती हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवर की लगती है, क्योंकि सीवर लाइन से हमारा पूरा जो है वार्ड बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मजबूरी ये है कि सीवर लाइन है नहीं और उसके वजह से मजबूरी में लोगों ने अपने पेड़ बनाए हुए हैं। उसके बाद है कि यहाँ की जो है नालियाँ चौक होती रहती हैं, उसमें सफाई नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि यहाँ झाड़ियाँ बिल्कुल नहीं काटी जाती हैं, जिससे आपको पता है कि आजकल अल्मोड़े में बाघ का कितना ज़्यादा डर बना हुआ है और तो झाड़ियाँ होती हैं तो लोग आते जाते हैं, तो उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा यहाँ ये है कि यहाँ जो घर के सामने जो कूड़े का ढेर है, वो कूड़े का ढेर बना हुआ रहता है, तो वो बहुत परेशानी मुझे देखने को मिली है अपने वार्ड में। ममता जी, हम अभी अल्मोड़ा में लगभग सारी जगह घूमे और लोगों से हमने बातचीत करी और ये आपने सही कहा कि सीवर एक यहाँ की बहुत अहम समस्या बनती चली गई है, क्योंकि सीवर का कार्य अधूरा छूटा हुआ है और वो कार्य ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमने जो सर्वे किया, जो लोगों से हम मिले, उसमें जो प्रमुख लोगों का कहना है कि आवारा जानवर, जिसमें बंदर सबसे अहम भूमिका इस समय अल्मोड़े में जो हो रहा है, बंदरों की हो रही है। तो उस समस्या को आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है कपिल जी आपने, कि वाकई में जो है अल्मोड़े में बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है। बंदरों की समस्या के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे पता है कि राज्य में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। अगर हमारा मेयर बैठता है और पार्षद में मैं आती हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि जो बंदरों का बध्याकरण है उसके लिए यहाँ पर को नियमित तरीके से एक डॉक्टर को बैठाया जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमको केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है और मेयर भी अगर हमारा आता है तो हमको बजट लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उससे जो है हम ये काम सबसे पहले करवाएंगे कि बंदरों का बध्याकरण होगा, जिससे जो है यहाँ की जो महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं जो बढ़िया नहीं डाल पा रही हैं, जाड़ों में धूप में नहीं बैठ पाती हैं क्योंकि कटखाने बंदर है, वो काटते हैं, तो इस भय से जो है महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। बच्चों को जो है स्कूल पहुंचाने में भी उन लोगों को दिक्कत होती है, तो इससे बहुत जल्दी जो है निजात मिलेगी। ममता जी, बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि ये सवाल बार बार निकल करके आ रहा था
कि बंदरों की वजह से, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम देखिए हमारा एक कल्चर है, हमारे वहाँ बड़ियाँ डाली जाती हैं और कई तरीके के और ऐसे हमारी चीज़ें हैं जिसको वगैरह आज धूप में हम सुखा नहीं सकते, क्योंकि भय क्या है कि अगर हम उसको सुखाने जाएंगे तो उसके पीछे बंदर आएगा और बंदर कटखने हैं और वो काट देते हैं। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बुजुर्ग हमारे धूप में नहीं बैठ पाते हैं और डर भय बना रहता है। और आज हमारे जितने भी घर हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो सब एक तरीके से एक चबूतरे में बदल गए हैं, क्योंकि सब ग्रिल से बंद हो गए हैं, वो गया, खूबसूरतियाँ खत्म हो गई है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं आता हूँ आपसे एक और सवाल पे कि हमने जगह जगह देखा है कि यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, रास्तों की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके समाधान के लिए आप कोई रास्ता आपके दिमाग में है ऐसा? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे रास्ते हैं, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में जितनी जगह देखा, जितनी जानकारी मैंने ली, तो स्ट्रीट लाइट की काफ़ी समस्या आप को देखने में मिली है। और लोग, क्योंकि व्यवसायी लोग हैं, वो देर से दुकान बंद करते हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। कई कामकाजी महिलाएं ऐसे जिनको जाड़ों में, जैसे आप पता है कि आपको अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो महिलाएं भी घर को आती हैं तो उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरी जो मुख्य, जो मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, तो स्ट्रीट लाइट जो है मैं चाहूँगी सौर ऊर्जा वाली आए, उससे लाइट की भी बचत होगी। तो मेरे दिमाग में ये है कि अगर मैं भगवान की कृपा से और तल्ला जोशी खोला के जितने भी मेरे मतदाता हैं, आप लोगों की कृपा से अगर मैं पार्षद बन करके आती हूँ, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा वाली लाइट लगाई जाए। बहुत अच्छी बात ममता जी ने कहा कि क्योंकि बिजली की भी बचत होगी। आज हमने देखा है कि बिजली विभाग भी कई बार उसकी और नगर पालिका की बड़ी तनातनी मार्च के महीने में हो जाती है कि बिल हमारा इतना, वो तो उससे भी आपने सही कहा कि उस अगर ये ऑप्शन रखा जाएगा तो उससे बिजली की भी बचत होगी और हमारे पास चीज़ें भी अच्छी होंगी, संसाधन अच्छे आ जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब ममता जी मैं आता हूँ बात में महिलाओं के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, आप भी महिला हैं एक, और एक सत्यपथ न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ी है जिसको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि मातृ शक्ति की वो एक समस्या है जिसकी बहुत टाइम से मांग चल रही थी कि महिलाओं के लिए मार्केट में एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत अहम मुद्दा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैंने हर जगह पे देखा है कि महिलाओं के लिए शौचालय पूरी मार्केट में नहीं है, और इस बात को लेकर के काफ़ी बार ये बात भी हो चुकी है, पर उसका कोई समाधान नहीं निकला है। यदि हमारे मेयर बन करके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के और मैं पार्षद बन करके आती हूँ, कोशिश यही रहेगी कि मैं मार्केट में महिलाओं के लिए शौचालय बनवाऊँ। चलिए, महिलाओं की बात भी हो गई, गंदगी की भी बात हो गई, स्ट्रीट लाइट की भी बात हो गई, अब है जनता की जेब की बात, क्योंकि जनता की जेब खाली होती है टैक्स से। और ये सभी नागरिकों का कहना है कि मकान हमने बनाया, मकान बनाने के बाद हमारे ऊपर सुविधा तो हमें कुछ नहीं मिल पा रही, लेकिन टैक्स हमारे ऊपर इतना लग रहा है कि उस टैक्स से ही हम परेशान हो गए, क्योंकि सब जगह टैक्स देना है, कर भवन कर भी देना है और जल संस्थान को भी देना है, और भवन कर आप जब जितना लेते हैं उससे ज़्यादा जो है हमारा जल कर आता है, क्योंकि आपका भवन कर ही तय करता है जल कर को। ये समस्या हमारे नगर में बनी हुई है, तो इसके लिए क्या कोई रास्ता आपके दिमाग में है? जी बिल्कुल, मैं एक गृहिणी हूँ तो मैं इस बात को बहुत बखूबी समझ सकती हूँ कि भवन कर से हम लोग कितना ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, यदि जैसा कि मैं पहले बार बार कह चुकी हूँ कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है, यदि मेयर भी हमारे आते हैं और मैं पार्षद बन करके आती हूँ, तो मैं ये कोशिश पूरी करूँगी कि भवन कर जो वो निर्धारित किया जाए। उससे जो है कि अगर भवन कर निर्धारित होगा तो पानी का बिल भी जो है एक निर्धारित तरीके से ही आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार आपकी है, दोनों जगह सरकार है, और अगर आप लोग बन के आते हैं तो उसका समाधान होगा, और बहुत अच्छा है। अब आती है एक बात कि बार बार विपक्ष एक ताना मारता था, आपने भी अभी बोल दिया कि हमारी दोनों जगह सरकार है और हम वो करेंगे, लेकिन एक ताना बार बार विपक्ष का रहा है कि हमारी ना तो सरकार है और हम विपक्ष में बैठे तो सरकार हमें मदद नहीं करती है। तो क्या आपको विश्वास है पूरा कि आप अगर बैठेंगे, आपका मेयर बैठेगा, तो आप सरकार से पैसा ला सकेंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले हर बार यही बोल रही हूँ कि हमारा जो केंद्र में भी और राज्य में भी हमारी सरकार है। यदि हमारे मेयर बैठते हैं और मैं पार्षद बन करके आती हूँ तो निश्चित तौर पर
बजट लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए हम बजट बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तल्ला जोशी खोला से भाजपा की प्रत्याशी ममता खत्री ने बिल्कुल साफ साफ तौर पे कहा कि हमें सरकार होने का फायदा मिलेगा। और ये सच भी है भाई, जब केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में सरकार इनकी, और ये कह रही हैं कि मेयर भी इनका बैठेगा और वार्ड में भी ये बैठेंगे, तो फिर सच्चाई है, फिर सरकार जब सरकारी सारी जगह होगी तो फिर बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये समस्या का समाधान करने में इनको आसानी होगी। अब ये जनता के हाथ में है कि जनता चुनती किसे है, किसको वोट देती है, और आपका भविष्य को भी तय करेगी ये जनता। तो अगर आप इस जनता से कोई अपील करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक मौका मैं आप सभी लोगों से चाहती हूँ और आशीर्वाद भी आप सभी लोगों से चाहती हूँ कि इस बार जो है मेयर को भी और मुझे भी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि एक मौका हम लोगों को भी दीजिए। तो जनता के हाथ में ये फैसला, और किसको बनाते हैं पार्षद तल्ला जोशी खोला से, ये तय आपने करना है। आप तय करेंगे अपना पार्षद, आप तय करेंगे अपना मेयर। लेकिन सत्यपथ न्यूज बार बार आपको ये कह रहा है और निवेदन कर रहा है कि अपने घर से जरूर आएं, अपने मत का इस्तेमाल करें, अपना वोट दें, अपना अधिकार जानें, और सरकार की इस मुहिम में कि वोट देना आवश्यक है, जरूरी है, और जुड़े इस मुहिम में कि अपना पार्षद चुने, अपना मेयर चुने। तो इसी के साथ आज की वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। ममता खत्री जी से विदा लेते हैं, फिर जुड़ेंगे इनके साथ। अगर आपके कोई सवाल है इनसे तो हमसे जुड़िए, बताइए, और फिर इनसे जवाब लेंगे। धन्यवाद।